नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना विवेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं ज्योतिष मित्रा। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोष की जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। नाम है कालसर्प दोष। क्या आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है? क्या आपने पंडित जी से सुना कि इससे शादी में रुकावट आएगी, नौकरी बार बार छूटेगी या सफलता हाथ से निकल जाएगी? जरा ठहरिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। कालसर्प दोष क्या है, इसे पहले समझिए। जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाए तो ज्योतिष में इसे कालसर्प दोष कहा जाता है। राहु को नाग का सिर और केतु को नाग की पूंछ कहा गया, और बाकी ग्रह नाग के बीच में फंसे हुए माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि इससे शादी में देरी होती है, रिश्तों में दरार आती है, धन की कमी और मानसिक तनाव होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही दोष इसके लिए जिम्मेदार है? क्या राहु और केतु इतने ताकतवर है कि सूर्य, चंद्र और गुरु जैसे सभी मुख्य ग्रहों को एक साथ दबा दे? सच्चाई यह है कि कालसर्प दोष का कोई उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। न बृहद पाराशर होरा शास्त्र में है और न ही वराह मिहिर के बृहद जातक में। यानी ये दोष पारंपरिक ज्योतिष का हिस्सा ही नहीं है। असल में ये विचार 20वीं सदी में उठा। आप सोचिए, अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच है, लेकिन बाकी ग्रह मजबूत है, शुभ स्थिति में है, भाव भावेश कारक राशि बली होकर शुभ स्थित है, तो क्या आप वाकई बर्बाद हो जाएंगे? ऐसे कई आईएएस अधिकारी, फिल्म स्टार और बड़े व्यापारी हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है, फिर भी वो सफल है। असल में राहु और केतु छाया ग्रह है। ये भ्रम और अलगाव लाते हैं। अगर बाकी ग्रह भी कमजोर हो तो मानसिक तनाव जरूर आ सकता है, लेकिन पूरी कुंडली को देखे बिना केवल कालसर्प का डर फैलाना गलत है। हमें कुंडली देखने के मूल सिद्धांतों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं या जिस ग्रह की दृष्टि में होते हैं, उन्हीं के अनुसार फल देते हैं। अब आप ही बताइए, जिन ग्रहों का पारंपरिक ज्योतिष की दृष्टि से राहु और केतु से कोई संबंध ही नहीं है, क्या वो भी पीड़ित हो जाएंगे? ग्रहों की पीड़ा की जो व्याख्याएं पारंपरिक ज्योतिष में दी गई है, उनमें राहु और केतु के बीच में फंसना कहीं नहीं बताया गया। यह किसी ज्योतिषीय तर्क में बैठता ही नहीं। फिर भी 20वीं सदी के बाद इस योग को राहु और केतु की स्थिति के अनुसार 12 अलग अलग नामों में बांटा गया। अगर राहु और केतु के एक ही ग्रह हो और दूसरी ओर बाकी सारे ग्रह हो तो उसे अर्धकाल सर्प योग कहा गया। मुझे विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन एक बात साफ है, सर्प देवता और काल देवता दोनों अलग अलग देवताएं हैं। असल में अगर राहु और केतु शुभ ग्रहों से संबंध बनाए या योगकारक ग्रह उनके साथ हो तो ये उन्नति कारक भी हो सकते हैं, और अगर राहु और केतु पीड़ित अवस्था में हो तो उनके कष्टकारी फल भी अवश्य अनुभव में आते हैं। अब सवाल आता है कि समाधान क्या है? सबसे पहले तो डर से बाहर आइए, अपने मन को मजबूत बनाइए, पूरी कुंडली का विश्लेषण कराइए, ना कि सिर्फ राहु और केतु का। कुछ सरल धार्मिक उपाय भी है। राहु केतु की अशुभ स्थिति से बाहर लाने के लिए ये कारगर भी होते हैं। जैसे रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें, राहु और केतु के वैदिक, पौराणिक, गायत्री या बीज मंत्र का निहित संख्या में जाप करें। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय है ज्ञान और विश्वास। जब आप अपने इष्ट भगवान और अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं तो कोई ग्रह आपको सदाकाल त्रासदी नहीं दे सकता। उपाय केवल जाप या पूजन तक ही सीमित नहीं रहते हैं। भविष्य में हम देखेंगे कि कैसे सेल्फ हिप्नोसिस, अफर्मेशंस, मानस पूजा, हिप्नोटिक सजेशंस और हीलिंग जैसी विधियां भी
किसी भी दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकती है। तो अब आप समझ गए कि राहु और केतु के कारण उत्पन्न फल हर हाल में नाशक नहीं होते, बल्कि योगकारक भी हो सकते हैं। यह विषय इतना गहरा है कि इस पर 4-5 बड़े वीडियो और बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर विस्तृत वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो मुस्कुराइए जरूर और कहिए कि मैं डरा नहीं हूं, मैं जागरूक हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में कहे कि डर नहीं, हमें जागरूकता चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मंगल दोष की। क्या ये वाकई विवाह बर्बाद कर देता है? और हां, ज्योतिष मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली सारी वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। मैं हूं विवेक भारद्वाज, आपका ज्योतिष मित्रा। धन्यवाद, नमस्कार।